कि मतलब मैं अब चाहती हूँ कि आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प करो इस सब में। अच्छा, और अभी जो मेरी तबीयत ख़राब थी, सबको लग रहा था कि हमने गलत वो डाला था थंबनेल, बट ऐसा नहीं था। ऐसा था कि मैं बर्थ कंट्रोल के इंजेक्शन, ठीक है, वो अपने घर पे शिफ्ट, तो मुझे इस वक्त आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, आहद अपने घर चला गया है, बड़ी उल्टियाँ करी हैं और उसमें सारा इसका सीने का रेशा था। इसका सीन मैं खाना ही तो खिला रही थी, जिसने उल्टियाँ करी हैं। और हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। ये क्या वापस लेट गए? अरे अरे भाई साहब वापस लेट गए। उठ जाओ, आ जाओ। उठते के साथ पानी मांगता है हमेशा। आ जाओ मेरी जान, पानी दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लो पानी। पानी पीना है? ये लो पानी पी लो। ये लो, बिस्मिल्लाह करो, पानी पियो, शाबाश। बिस्मिल्लाह। 3 सांसों में पियो। अच्छा, आराम आराम से 3 सांस में। इतनी जल्दी क्यों उठ गए? अभी तो सोए थे आप। हैं? अभी तो सोए थे आप। तो 3 सांसों में ही पी रहा है। माशाल्लाह मेरी जान, माशाल्लाह। ओके गाइस, व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेलकम टू यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं सब लोग खैर खैरियत से होंगे। घर में कुछ हम खर्च हो जितने नए लोग आए सर्कस फैमिली व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कर दिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग तक डिलीवर हो सके। सर अभी भी बहुत दर्द कर रहा है, कल लगी थी ये। अभी भी ऐसा ना हिचिंग हिचिंग हो रहा है, पता नहीं। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, वैसे मैंने छोड़ दिया था इसको अपने हाल पे ही। पायोडीन वगैरह लगा के मैंने इसको इसके हाल पे ही छोड़ दिया। बाकी सनी प्लस वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, हवा लगने दी है। काफ़ी बेहतर हो गया है, निशान भी काफ़ी बेहतर हो गया है। लेकिन बस थोड़ा बहुत अभी जो दर्द हो रहा है ना, इसका रह गया है। तो थोड़ा बहुत दर्द ये भी 1-2 दिन में चला जाएगा। फिर उसके बाद निशान हो सकता है मिट जाए, हो सकता है ना मिटे। यार वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता, बाल में ज़्यादातर नीचे ही रखता हूँ, तो अगर निशान नहीं भी हटता तो भी खैर है। अच्छा, अभी सीन ऐसा है कि नाश्ते के लिए सामान लेके आना है और नाश्ता रेडी करना है। वल्लू अभी सो रही है क्योंकि वो सुबह तक जाग रही थी। वो जाग रही थी सुबह तक। जब तक नाश्ता भी रेडी करूँगा और साथ ही साथ झाड़ू भी कर लेंगे। ये जगह की ना झाड़ू की बहुत ज़रूरत है। ये बिल्कुल ही कचरा वचरा, ये देख रहे हो मुर्तसिम ने सारे कचरा वचरा फेंका हुआ है। इस सारी जगह सफाई होगी और पानी भी आया हुआ था, वहाँ पानी भी गिरा हुआ है। और उसके साथ 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 हम लोग नाश्ता भी रेडी कर। बर्तन खास नहीं है तो बर्तन की टेंशन भी नहीं है। बर्तन मैंने कल भी सारे धो दिए थे 2-3 दफ़ा, फिर वलू ने लास्ट में भी धोए, तो खैर बर्तनों की टेंशन नहीं है। अभी चलते हैं नीचे। नाश्ते का मेरा कुछ पता नहीं, आज कुछ चटपटा खाने का भी दिल कर रहा है। फिलहाल नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात है बाद में करते हैं। चलो, अभी सो के उठी हूँ। वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसका अब्बू उसको खाना खिला रहा है। आहद, थोड़ा रुक रुक के दो। अच्छा, मुर्तसिम को तो अब तो खाएगा ना, क्योंकि रात को ही 2 बजे उठा है और इसने इतनी बड़ी उल्टियाँ करी हैं और उसमें सारा इसका सीने का रेशा था। इसका सीन मैं खाना ही तो खिला रही थी, जिसने उल्टियाँ करी हैं। और हाँ, आधा समझ लो इसने खाया है ये, लेकिन फिर आधा बचा हुआ था। मुझे लगा अब नहीं खाएगा, लेकिन उल्टी के बाद ना ये फ्रेश हो गया था। गलत नहीं खाया, उस उल्टी में सारा रेशा था। पता है, अगर कुछ कचरा खाता तो उल्टी में निकल जाता, क्योंकि देखो सोकर उठा है और इसके ना सीने से वो खरखर की आवाज नहीं होती। वो खोल लो ना, रोशनी आएगी। यार वो बैकग्राउंड का वो आ जाएगा। वो इसने वो जो नहीं होता, वो जो आवाज आती है इसके सीने से। अच्छी बात ये हुई कि इसने उल्टी कर दी तो इसका सीना साफ हो गया। खैर गाइस, अपने पॉइंट पे वापस आती हूँ। एक आदमी, सही है। अच्छा, जब इसको उल्टी हुई ना तो इसका सीरा पे मुर्तसिम का ऑन सिरेंज जो मैं ढूंढ रही थी,
मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने अलमारी के ऊपर ढूंढा, मैंने इसके अंदर ढूंढा, मैंने इसके अंदर ढूंढा, फिर ना ये लॉक थी, मैंने इसको मैं खोल ही नहीं रही। अब मैंने इसको छोड़ दिया, फिर मैं बराबर वाले कमरे में गई, फिर मैं उससे बराबर वाले कमरे गई, मैं वापस आया, मुझे शक कि इसके अंदर तो नहीं है। मैंने बोला हो सकता है हाथ ने रख दिया हो कि मुर्तसिम ना वो करे या मैंने रख दिया हो। तुम्हें चाबी कहाँ से मिली? माँ उसके अंदर से, फ्रिज के ऊपर से। मैं फिर ऊपर चढ़ी नहीं, फिर चाबी वाबी ढूंढ के मैंने इसको खोला तो मुझे इसमें से पैसे मिले। अजीब बात है ना, मुझे भी अजीब लग रहा था, आपको भी लग रहा है? बहुत अजीब बात यह है कि आजकल आहद ना मुझसे पैसे छुपाने लगा है। वैसे तो यूजली जो भी होता है हम दोनों का सेम ही होता है, क्योंकि मेरे जितने प्रमोशंस के पैसे होते हैं वो इसके बैंक अकाउंट में आते हैं। नहीं 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 नहीं। तो आज का लेसन ये है कि अपने शौहर पे कभी भी भरोसा मत करें आप लोग, स्पेशली जब वो आदमी बोले ना कि नहीं यही पैसे हैं, यही पैसे हैं। आहद ना पहले लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान देता था कि बीवी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए और जितना भी कुछ हो बीवी के हाथ में ला के रख दो। व्लॉग्स में भी बोलता है। अब तुम जवाब दोगे मैं तुम्हारी मुंडी तोड़ के तुम्हें जो है ना ऊपर लटका दूँ। कितने दे? इतने थोड़ी दे, रखे हुए थे। क्यों रख, कौन सी एहतियात कर रहे थे तुम? जब भी आया उसने कुछ दिन बाद ही रखा है मैंने इस अलमारी में। कितने दिन हुआ और पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ी है मैं कभी। मैं गुल्लक भी जमा करती हूँ तो ये तोड़ देता है। इसने मेरे कितने गुल्लक तोड़े हैं? टोटल 5 तोड़े, 5। एक तो हमने मेरी शादी के फौरन बाद ही तोड़ दिया था और एक फिर कुछ टाइम बाद तोड़ा था, फिर शादी के तकरीबन कुछ। एक और खाना है? एक और खाना है? बात सुनो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं निकाल के दूं? ऊपर वो देखो, तस्वीरों पे देखो, निकाल के दूं मैं? अब वापस लगा क्यों रहे हो? निकाला क्यों? ओ वाओ, वही चाबी लगा रहा है जी। अच्छा इसमें बोल के दिखाओ वल्लू। ये वल्लू नहीं बोलता, ये वल्लो बोलता है। ये वल्लू, ये देखो। यहाँ से पकड़ो ना। चलो गाइस, अब मैं नाश्ता करूँगी और इन दोनों को नाश्ता नहीं दूँगी। तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा ये, समझ गए? गाइस बाइक की चाबी भी मैं रखती हूँ। आओ ये लो, जाओ बाबा को दे दो, बाबा बाहर लेके जा रहा है बूम बूम पे। भरोसा ही नहीं उसको तुम पर, मेरा झूठ बोल रहे हो दोनों। चलो गाइस, फिर बाकी बात बाद में बता। हाय गाइस, आई नो आप लोग सोच रहे हो कि मैं एकदम से ऐसे भूत बन के क्यों आई हूँ, बट गाइस आई रियली नीड योर हेल्प राइट नाउ, क्योंकि मैंने अपना कमेंट सेक्शन पढ़ा, बट सिर्फ मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा ही नहीं, मैंने अपने व्लॉग्स भी अच्छे से देखे, ठीक है? और मतलब अपने व्लॉग सिर्फ देखने के अलावा मैंने एक और चीज़ करी। अच्छा ये है एक्जिमाई ड्राई क्लेंजर, नेचुरल वे टू क्लींस योर स्किन, जेंटली एक्सप्लोर, रिमूव सनटैन, डीपली क्लींस पोर्स, इवन आउट स्किन टोन, मेड विथ 100% ऑर्गेनिक हर्ब्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स, अमूनी बाय लव। बहुत अच्छा है ये मेरी एक फ्रेंड है, उनकी डॉटर का इंतकाल हो गया था एंड इन द मेमोरी ऑफ हर डॉटर उन्होंने ये बनाया है। अब पता नहीं ये कैसा है, खुशबू इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, मैंने आज तक ऐसे किसी। और ये ड्राई क्लेंजर है, इट्स सपोज टू बी गो विथ थोड़ा सा पानी, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा लूँगी, इतना सा लिया है, हाफ टेबल स्पून के बराबर। अच्छा तो वी कैन बैक, अगर आप लोग मुझे 1 मिनट दोगे मैं इसमें पानी मिला के लाऊँ, क्योंकि
मेरे पास आई थिंक रोज़ वाटर ख़त्म हो गया है। जी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, पता नहीं कहाँ से। मैंने अपने हर व्लॉग में जो जो चीज़ें आप लोगों ने बोली थी, मैंने वो सारी चीज़ें देखी एंड आई रियलाइज़ कि बहुत सारी चीज़ों में आप लोग सही होते हो। तो मुझे इस वक्त आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, आहद अपने घर चला गया है, ठीक है, वो अपने घर पे शिफ्ट नहीं हुआ है, तो उसकी सांस फूल रही है। अपने घर पे शिफ्ट नहीं हुआ है। उसके घर पे शायद उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए गया है। और मैं इसलिए उसको रुकने देती हूँ बिकॉज़ आई थिंक अगर मुर्तसिम की भी शादी हो जाएगी तो कभी कभी मुझे भी उसकी याद आएगी कि वो मुझसे मिलने आए या मुझसे मेरे साथ थोड़ा सा बैठे, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है ना। समझ रहे हो गाइस कि माँ बेटे का बॉन्ड अलग होता है। कभी भी बीवी माँ की जगह नहीं ले सकती और माँ कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। अच्छा गाइस, इसकी खुशबू बहुत ख़राब है, इसलिए मुझे थोड़ा सा सांस लेने में मसला हो रहा है। पता नहीं क्यों, ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, बट ट्रस्ट द प्रोसेस। 2 मिनट लगाने को, 2 मिनट लगा के इसको वो करने को बोला है। अच्छा, तो मैंने अपना कमेंट सेक्शन अच्छे से ज़्यादातर पढ़ा और मैंने अपने व्लॉग्स भी देखे और मैंने अपने पुराने व्लॉग्स भी देखे अपने वाइटी स्टूडियो में एंड आई रियलाइज़ कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों में सही हो, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहती हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बेसिस पे रखना चाहती हूँ। मेरी पहले की रूटीन ऐसी होती थी कि मैं सुबह उठती थी, ठीक है, और फिर मेरे पास पूरा दिन होता था, मेरे पास कुछ भी करने को नहीं होता था क्योंकि बच्चा भी नहीं था और घर में अपना साफ़ करती थी। उस टाइम पे घर मेरा बहुत डिफरेंट था, सोफ़े वगैरह थे, सारी चीज़ें थी। बट द बाय द टाइम हमें फाइनेंशियली थोड़े से इश्यूज़ आए तो वी हैव टू सेल इट, हमने वो सब बेचा। तो इसी सब की वजह से थोड़ा सा घर का लुक भी ख़राब हो गया, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। और मैं पहले व्लॉग्स में उठती थी, तैयार होती थी, मेकअप वेकअप करती थी एंड देन फिर मैं व्लॉग में आती थी, अदरवाइज़ मैं नहीं आती थी। लेकिन अब मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं पूरी रात जागती हूँ क्योंकि मेरा बेटा मुर्तसिम जो है वो पूरी रात जागता है, ठीक है, और मैं सो भी नहीं सकती क्योंकि अभी वो फ़िलहाल मदर फीड के ऊपर है। फीडर हमने उसको शुरू से नहीं लगाया है। तो अभी मैं उठती हूँ, मैं उसको जैसे ही मैं उठती हूँ क्योंकि पूरी रात जाग के मैं सुबह सोती हूँ। मुर्तसिम अभी 8:30 बज रहे हैं, वो अभी सोया, 8 बजे, आधा घंटा हुआ उसको, ठीक है। उसके बाद मैं उठती हूँ और फिर जो है मैं उठने के बाद उठती हूँ और फिर मुर्तसिम को पैम्पर चेंज करवाना, उसको नहलाना, उसको फिर खाना खिलाना एंड देन फिर उसको सारा कपड़े वपड़े पहना के तैयार करने के बाद मुझे उठते के साथ ही व्लॉग एडिट करना होता है जो उस दिन पोस्ट होना होता है। मैं व्लॉग एडिट करती हूँ। व्लॉग एडिट करने के बाद मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे पास और काम नहीं है। मैं अकाउंट्स मैनेज करती हूँ एज ए इन्फ्लुएंसर भी। इन्फ्लुएंसर तो नहीं, एज अ कंटेंट क्रिएटर बोलूँगी कि इन्फ्लुएंसर मैंने कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं किया मैं किसी को भी। और मे भी मैं बोलूँगी कि आपके कमेंट्स को अगर मैं अपनी अना हटा के, नेगेटिव पे हटा के पॉजिटिव वे में लेके जाऊँ तो आप लोगों की बहुत सारी बातें सही होती हैं। गाइज़, मैं इसको हटा के, मेरे को बहुत ज़्यादा वो ठंडक वाली जलन नहीं होती, वो ये पता नहीं अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, बट सही है। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ नहीं कि मेरे चेहरे पर रेडनेस हो रही, तो मैं इसके ऊपर ये मार्क्स लगा लूँगी, ये भी नहीं गाइस। अच्छा देखो, मुझे कोई भी ब्रांड अगर पीआर भेजता है ना तो मैं पहले ट्राई करती हूँ फिर ही प्रमोशन करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। और अभी क्लेंजर अगर इसने मुझे कोई इफेक्ट नहीं करा, मैं 3-4 बार यूज़ करूँगी देन ही मैं रिकमेंड करूँगी, तभी मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को। हाँ, तो गाइस बैक टू द टॉपिक। उस टाइम पे मेरी यही रूटीन होती थी कि मैं उठ के तैयार व्यार होके, अभी मुझे फ़िलहाल उठने के बाद नाश्ता वाश्ता मुर्तू को करवाने के बाद मुझे व्लॉग एडिट करना होता है और फिर जो ब्रांड्स की जो वीडियोस होती है शूट की, जो हमें इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर पोस्ट करनी होती हैं, मुझे वो एडिट करनी होती हैं। उसके अलावा आहद की टिकटॉक की वीडियोस मुझे एडिट करनी होती हैं, आहद के इंस्टा की वीडियोस मुझे एडिट करनी होती है और ये मुझे सब जो है 7 बजे से पहले करना ही करना होता है। अब अगर मैं तकरीबन ये चीज़ करूँगी कि मैं सो नहीं पाती हूँ तो मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं जितना भी कोशिश कर लूँ मुर्तू की रूटीन सही नहीं होके दे रही है बिकॉज़ उसको आहद ना दिन में सुला देता है, इसी चक्कर में कि हमें थोड़ा से काम होते हैं, शूट पे जाते हैं तो फिर वो भी आहद उसको सुला देता है, तो उस सब में मेरे पास टाइम नहीं बचता। आप लोग यकीन करो, मुझे नहीं याद कि मैं लास्ट टाइम कब किसी दिन सुकून से थी। सबको यही लगता है कि मैं हर वक्त सोती रहती हूँ, जो आहद
नाश्ते की वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैं पूरी रात जाग कर मुर्तसिम को देख कर और मैं फिर सोती हूँ। गाइस आई थिंक मुर्तसिम बहुत सही था। मुर्तसिम उठ जाता, अब देखो ऐसा होता है, वो उठ जाता है। तो फिर मेरे पास सिर्फ टाइम बचता है रात का, जिसके अंदर मैं मुर्तसिम को देखती हूँ कि उसके साथ कुछ भी करना मुश्किल है। अब जब वो ऐसे टाइम पे सोता है, मैं मुंह वगैरह पे जो भी स्किन केयर करना होता है, नहाना धोना होता है, ऑयलिंग करनी होती है, सब मैं इसी टाइमिंग्स में करती हूँ। तो बस यही वजह है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा जो है ना वो हो जाती हूँ, मतलब कह लो कि मैं थोड़ा पैरानॉइड हो जाती हूँ कि मतलब मैं अब चाहती हूँ कि आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प करो इस सब में। अच्छा, और अभी जो मेरी तबीयत ख़राब थी, सबको लग रहा था कि हमने गलत वो डाला था थंबनेल, बट ऐसा नहीं था। ऐसा था कि मैं बर्थ कंट्रोल के इंजेक्शन्स के ऊपर थी। और मुझे पता है बहुत सारी औरतें ही, क्योंकि मेरी इसकी ऑडियंस तकरीबन 99% तक जो है वो है औरतों की है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प करो इस सब चीज़ों में, कि मैं मुर्तसिम की बस मैं रूटीन ठीक कर लूँ तो मेरी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। कि जब अगर मैं रात में उसको सो जाए, वो हद से हद भी 1 बजे तक सो जाए, तो मेरी नींद पूरी हो, तो मैं घर वर का काम सारी चीज़ें, मैं अगर 2-3 बजे भी सोऊं घर वर का काम वाम करके, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो घर पूरा साफ़ हो। क्योंकि आहद मेड नहीं लगाने देता। मैं माशाल्लाह इतना अभी फ़िलहाल अर्न कर लेती हूँ कि मैं मेड अफोर्ड कर सकती हूँ। मेड इतनी वो भी नहीं होती, बट आहद को मेड का काम समझ नहीं आता। तो अब मैं बताऊँ, मर्द कितना भी कर ले, लेकिन औरत के हाथ में ज़्यादा सफाई होती है। तो मैं अपना 100% दूँगी कि मैं हर चीज़ को अच्छे से लेके चलूँ। बट मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा सा प्यार से समझा लिया करो। अच्छा, तो आप लोगों को लग रहा था कि हमने थंबनेल गलत लगाया था, बट ऐसा नहीं था। मैं बर्थ कंट्रोल पे थी, बट देन अगेन हमें पता चला दैट मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं डॉक्टर के पास गई एंड डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी एंड 2 दिन बाद मेरा मिसकैरेज हो गया, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं सच बताऊँ तो मैंने अभी फ़िलहाल 3 दिन से मैं सिर्फ डबरूटी पे ज़िंदा हूँ। ब्रेड के अलावा मैं कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ खाया जा रहा है, मैं कुछ खा रही हूँ तो मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें साथ लेके चलना होता है। जिस दिन मैं शूट के ऊपर गई थी बचत बाज़ार के, सॉरी ड्रीम बाज़ार के शूट के ऊपर गई थी, उस दिन भी उसी दिन मेरा मिसकैरेज हुआ था। तो उस सब में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं चाहती हूँ कि उस डॉक्टर ने मुझे जो बर्थ कंट्रोल का इंजेक्शन लगाया था, वो उनके स्टाफ से ज़्यादा वो होने की वजह से उनसे इंजेक्शन्स में उनसे ऊपर नीचे हो गया था। उन्होंने मुझे कोई और सा इंजेक्शन लगा दिया और जिस लड़की को दूसरा लगाना था उसको दूसरा लगा दिया। तो इस सब चक्कर में हमने जो है वहाँ पे कंप्लेन फ़ाइल करी, सारी चीज़ें फ़ाइल करी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है। बट देन अगेन आई एम अगेन रियली सॉरी अगर आप लोगों को कभी भी मेरी कोई ऐसी बात बुरी लगी हो जिससे आप लोगों को लगा हो कि मैं थोड़ा वो कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, बट मैं डेफिनेटली अब हर चीज़ को लुक आफ्टर करूँगी, आप लोग जो भी बोलोगे। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया। इंशाल्लाह मिलेंगे कल अगले व्लॉग में, नए व्लॉग में। ताज़ा व्लॉग तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।